हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीटेक्निक करने के बाद क्या कर सकते हैं, यानी कि पॉलीटेक्निक के बाद करियर ऑप्शंस क्या मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉलीटेक्निक कोर्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डोमेन दोनों में डिप्लोमा प्रदान करता है। टेक्निकल डोमेन में इंजीनियरिंग रिलेटेड डिप्लोमा आता है और नॉन टेक्निकल डोमेन में आर्ट्स, एनिमेशन, मीडिया, डिजाइन, जर्नलिज्म जैसे डिप्लोमा आते हैं। दोस्तों, पॉलीटेक्निक में थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप वैसे ही समझ लीजिए कि अगर आपने पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा कर लिया है या करने वाले हैं तो आपके पास पॉलीटेक्निक करने के बाद दोनों तरह के ऑप्शंस यानी कि हायर स्टडीज और जॉब्स दोनों प्रकार के करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। और अगर आपने पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा अच्छे से किया है यानी कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से है तो आपके पास तीसरा भी ऑप्शन खुल जाता है जो कि है खुद का फॉर्म। तो तीनों के बारे में बारी बारी से डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका मन पॉलीटेक्निक करने के बाद हायर स्टडीज यानी कि आगे पढ़ने का है तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पॉलीटेक्निक के बाद हायर स्टडीज यानी कि आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको 4 बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं पॉलीटेक्निक करने के बाद, जो ज़्यादातर लोग करते भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इन 4 बेस्ट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है बीटेक। दोस्तों, इंजीनियरिंग में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप लेटरल एंट्री के जरिए बीटेक करना चाहें तो आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और इस डिग्री का ड्यूरेशन 3 साल हो जाएगा। बीटेक करने के बाद आपको 2.5 लाख से 4 लाख का सालाना पैकेज आराम से मिल जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन आता है बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद बी करना चाहें तो यहाँ पर भी आप लेटरल एंट्री के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। बी कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है। इस डिग्री को हासिल करने के बाद आपको अच्छी नौकरी के साथ साथ सालाना पैकेज 2.5 से 4 लाख रुपए मिल जाता है। और तीसरा ऑप्शन है AMIE सर्टिफिकेशन। दोस्तों, डिप्लोमा कोर्स पूरी होने के बाद आप AMIE यानी कि एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेशन की मान्यता BE के समान ही होता है और इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल का होता है, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 3 साल का हो जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप 2 से 4 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से कमा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज। दोस्तों, अगर आप लेटरल एंट्री के बजाय अपने फील्ड के अनुसार ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हैं फिर भी आप 3 साल की ड्यूरेशन की डिग्री ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद भी आप 2 से 4 लाख रुपए सैलरी प्रति साल के हिसाब से पा सकते हैं। तो हमने जाना पॉलीटेक्निक करने के बाद आगे कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं। अब और आगे जानते हैं पॉलीटेक्निक के बाद जॉब कौन कौन सी मिल सकती हैं। दोस्तों, पॉलीटेक्निक के बाद आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में नौकरी मिल जाती है। इसमें पहले बात करते हैं पॉलीटेक्निक के बाद गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, पॉलीटेक्निक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कई सारे सरकारी क्षेत्र में काम करने का अच्छा अवसर मिल जाता है, जैसे कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, NTPC, RPF और एयरफोर्स में ग्राउंड तथा टेक्निकल स्टाफ और मिलिट्री में टेक्निकल जॉब। इसके अलावा SSC देकर लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सार्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और इसके अलावा भी नेवी, एयरवे, मिलिट्री इंजीनियरिंग, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टेनो और मेट्रो रेल, बैंक क्षेत्र, पुलिस, MTS, एग्रीकल्चरल क्षेत्र, PWD जॉब्स और भी बहुत सारे सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए आप पॉलीटेक्निक कोर्स को करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट तथा PSU कंपनियों की बात करें तो दोस्तों, पॉलीटेक्निक होल्डर्स को बहुत सारी प्राइवेट तथा PSU रिलेटेड कंपनियों में जॉब करने का अच्छा अवसर मिल जाता है, जैसे कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, ONGC, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टोयोटा, एयरलाइन क्षेत्र में स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज और टेलीकम्युनिकेशन में भारतीय एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, वीडियोकॉन। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, GMR ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप पॉलीटेक्निक करने के बाद अप्लाई करके इंटरव्यू के दौरान जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं इन सब के अलावा आप पॉलीटेक्निक करके क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों बता दें, पॉलीटेक्निक करके पढ़ाई और जॉब्स के अलावा आप अपना खुद का बिजनेस यानी कि खुद का कारखाना भी खोल सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो पहले किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉयज काम करके और पॉलीटेक्निक के बाद बीटेक फिर MBA कर सकते हैं। इससे आपको अपना खुद का बिजनेस यानी कि खुद का कारखाना खोलने में आसानी होगी।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई पॉलीटेक्निक कोर्स को करने के बाद क्या कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पॉलीटेक्निक के बाद सैलरी क्या रहती है। दोस्तों पॉलीटेक्निक के बाद जॉब सैलरी की बात की जाए तो हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी काम के पद, तजुर्बे और योग्यता के अनुसार सैलरी मिलती है। आमतौर पर एक फ्रेशर को 10 से 20 हजार रुपए प्रति माह की सैलरी मिल जाती है। यह राशि समय और तजुर्बे के साथ हर साल आगे बढ़ता रहता है। ध्यान दें कि अच्छी सैलरी पैकेज प्राप्त करने के लिए हमेशा अच्छे कॉलेज में नौकरी पाने की कोशिश करें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाएं। इस वीडियो में हमने क्या जाना इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना पॉलीटेक्निक के बाद 4 तरह की बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें शामिल था बीटेक, बीई, एएमआई सर्टिफिकेशन और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इसके बाद हमने जॉब की बात की, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों जॉब्स के बारे में बात किया। उसके बाद थोड़ी सी बात की खुद के बिजनेस के बारे में, जो कि पॉलीटेक्निक कोर्स के बाद किया जा सकता है। और उसके बाद हमने बात की पॉलीटेक्निक के बाद मिलने वाली सैलरी की। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो मुझे लगता है कि आप पॉलीटेक्निक कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन पॉलीटेक्निक कोर्स से रिलेटेड रह गया हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ऐसा करके आप भी हमारे चैनल टीम के मकसद में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम सनी आर्या और हमारे पार्टनर तुषार मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।